हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 12 अगस्त के लिए मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकता है, किस तरीके की पोजीशंस बनाई है सारे प्लेयर्स ने। सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग स्लाइटली बियरिश हुए हैं मार्केट में पिछले दिन से, अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस इनकी देखते हो तो। अब इन्होंने किया क्या है, 5,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा किए हैं, ठीक है। 6,34,000 मार्केट लगातार ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता रहा है तो ऊपर की साइड में एवरेज चलता रहा होगा कि अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा। तो इसलिए नेट बेसिस पे इनकी पुट बाइंग ज़्यादा दिखाई दे रही है मार्केट में। प्लस कॉल शॉर्ट की पोजीशन से ये लोग निकले हैं 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल लॉन्ग से ये लोग ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। अब कॉल लॉन्ग से ज़्यादा निकलने का रीज़न क्या हो सकता है, बिकॉज कल इन्होंने जो मतलब फ्राइडे को बाइंग करके गए होंगे जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, एवरेज करते 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 करते, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर पे आ रहा होगा, कोई ब्रेक इवन पे निकल रहा होगा, कोई थोड़ा सा और ऊपर गया उससे, तो उस टाइम पे निकल रहे होंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बियरिश होके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। इसके बाद अगर हम डीआईएस की पोजीशंस देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन्होंने 5,900 करोड़ की इक्विटी के अंदर बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 523 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1158 करोड़ की सेलिंग करी है। आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको बियरिशनेस हल्की सी कम होती हुई दिखाई दे रही है पिछले दिन से। ओवरऑल फ्यूचर्स के अंदर भी थोड़ी सी बियरिशनेस कम होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज फ्यूचर्स में इन्होंने 160 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड के इन्होंने 2783 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और कॉल शॉर्ट में से ये लोग निकले हैं, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग से ये उतने ज़्यादा ही निकले, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे हमें इनकी क्या दिखाई दे रही है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हुए हैं मार्केट में, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल के नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस में पुट शॉर्ट ही ज़्यादा करके गए हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग की पोजीशन से ये लोग निकले हैं, जो इन लोगों ने कल मतलब फ्राइडे वाले दिन बनाई थी, बिकॉज मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो वो पोजीशन इन्हें क्लोज करनी पड़ी। कॉल लॉन्ग की पोजीशंस इन्होंने अब भी थोड़ी बहुत ऐड करी हैं, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा बुलिश एक्सपेक्टेशन ही है इनका, साइडवेज टू बुलिश की मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे डेटा में भी दिख रहा है कि ऑप्शंस की पोजीशंस बुलिश हुई हैं। तो रीज़न उसका यही है कि पुट शॉर्ट करके गए हैं और थोड़ी बहुत कॉल बाइंग करी है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1 पे, तो एकदम न्यूट्रल पे आ गया। और मैंने आपको बताया ही था 0.48 पे चल रहा था पीसीआर, राइट। तो वो और ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश उसमें थी भी नहीं। अगर गैप डाउन भी हो जाता तो मैंने आपको बताया था वहाँ से रिकवर करने के चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे मार्केट के। अभी अगर हम पीसीआर देखते हैं तो न्यूट्रल पे आ गया है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, हर जगह हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। और पोजीशंस हमने देख भी ली, सारे प्लेयर्स ने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्लोज करी है, राइट, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत जो जनरेट हो रही थी मार्केट के अंदर। अब पुट राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 24,400 और 500 वाले लेवल पे, राइट। तो मार्केट का सपोर्ट आप वही मान के चलिए 450 से 400 वाली रेंज के आसपास में है। यहीं पे मैक्सिमम हमें राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहीं पे सारे बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई होंगी। तो 400 से 450 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इन द मनी के अंदर कहीं पे हमें कोई एज सच एग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं दिखाई दे रही कि हम एक्सपेक्ट कर ले कि भाई मार्केट और फर्दर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है ऑप्शन चेन को देखते हुए। रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम पोजीशंस हमें इसी वाली जगह पे दिख रही हैं, ऑल्दो यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो गई हैं 24,600 पे। 80 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो वही आप मान के चलिए 650 से 700 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने देखिए आपके लिए बताया था, वीडियो भी आप देख लेना, ये लेवल बताया था 55,150 का लेवल मैंने शायद मार्क किया था उसके अंदर, कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट में हमारे टारगेट्स जो हैं 55,458 वाले लेवल के रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, लेवल टू लेवल काम किया कीजिए। सोच के आप कुछ जा रहे हैं, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, जो भी है, न्यूज़ आ सकती है, जो भी आ सकती है, अगर मार्केट उन लेवल्स को काट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी देखा कीजिए। तो जिसने वीडियो देखा होगा उसने आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा इसके अंदर। प्लस मैंने अपने कैंडल स्टिक के वीडियो में भी बताया हुआ है, आप यहाँ पे देखो, ये 3 कैंडल्स का पैटर्न बन रहा था यहाँ पे,
क्या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। तो अब जब तक मॉर्निंग स्टार ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप नेगेटिविटी तो देख ही नहीं सकते। इसके अंदर मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक होगा, क्योंकि हमारे टारगेट्स यहाँ के थे। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा टारगेट मिलता है इसके अंदर। आप यहीं से खुद लगा के देख लो, अगर आपने 150 से भी पोजीशन बनाई होती, 450 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। उसके बाद सेफ ट्रेडर्स के लिए मैंने बोला था इस वाले लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट्स आपके 55, 458 के ही रहेंगे। तो वो भी मार्केट ने अचीव कर दिए, 200 पॉइंट के आसपास उनको भी मिल गए। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे सेलर्स आए थे जो लगातार मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ गए। इसके बाद मार्केट दोबारा इसी लेवल के आसपास कहीं पे पहुंचा है। तो यही इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए मार्केट में। अब सेफ ट्रेडर्स हैं तो आप ये कर सकते हैं कि देखिए ये लेवल जो है, या फिर आप उसको सेफ ट्रेडर्स के लिए ये वाला लेवल मान सकते हैं, 55 680 का लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक बुलिश नहीं होंगे मार्केट के अंदर। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, सपोज कीजिए कल ना, वैसे मार्केट हिंट आपको दे देना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप ही करके खुल जाता है ना कि भाई मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है, मार्केट गैप अप करके खुल जाता है, तो हो सकता है एक बार को डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड में चला जाए और ऐसी जितनी बड़ी कैंडल बनाई है ऐसी कोई बड़ी कैंडल बना दे उस केस में। बट मार्केट को करना गैप अप चाहिए ऐसे में, ठीक है। अगर यहाँ नीचे कहीं पे खुलेगा तो फिर वो उतनी पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट इतना रहेगा नहीं है सच मेरे ख्याल से। पर ठीक है, आप ये लेवल ड्रॉ करके रखिएगा 55 646 का। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो टारगेट्स 55 923 के रहेंगे उस केस में। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके पहले टारगेट्स तो रखेंगे 55 360 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है नीचे का वो निकल के आता है थोड़ा सा और नीचे, अगर हम इसे कर देते हैं यहाँ कहीं पे 55 235 का ही है, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे भी नहीं है उससे, इस वाले लेवल से हमारे 360 से 100 पॉइंट के आसपास और नीचे की तरफ डाउन है, 100 120-30 पॉइंट। तो पहला टारगेट तो यही रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। आप देखिए यहाँ से कोई बड़ी कैंडल बन जाती है पहली, तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते, फिर तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो अगर किसी को रिस्क देखना है तो वो यही रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन भी करके खुलता है तो इस लेवल का स्ट्रिक्ट आपका एसएल होना चाहिए, तभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। पहला टारगेट 360, दूसरा टारगेट ये वाला। बुलिशनेस ऊपर की साइड में देखेंगे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हो जाता है तो ये वाले जोन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया है, तो जब तक इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं करता, विच इज 55 120 का लेवल, जब तक इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक कोई ऐसा शॉर्टिंग देखेंगे नहीं मार्केट के, ठीक है। और इसके बाद में भी जो शॉर्टिंग देखनी है ना, वो सिर्फ कहाँ तक, आप यहाँ तक ही देख सकते हो, इसी सपोर्ट वाले लेवल तक की, विच इज़ 55,000 का लेवल है या 54,970 के आसपास का लेवल है, ठीक है। यहीं तक के टारगेट्स आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी 200 पॉइंट के आसपास आपको दिख सकते हैं, बट उसमें भी क्या है, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होना चाहिए पहले, बिकॉज ये भी एक सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे मार्केट आ सकता है। निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी देखिए ये वाला जोन तो मैंने आपको बताया था, अवॉइड कीजिएगा इस वाले जोन को। मार्केट यहाँ से पॉजिटिविटी दिखाई, डबल बॉटम सा लगाया एक तरीके से अगर आप देखो, और यहाँ से इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग दी तब मार्केट के अंदर मोमेंटम आ गया। टारगेट मैंने पहला आपको 600 वाले लेवल का ही बताया था, एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल से ही रिजेक्शन लेके आया है, 600 वाले से। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए कल के लिए क्या है, ये ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम बना है और आगे सेंसेक्स का भी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा सिमिलर, एकदम सेम चार्ट ही बने हैं सबके। तो इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट जो रिस्की ट्रेडर्स हैं 24,600 के ऊपर, अदरवाइज इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है आपका कितना, 24,631 का, राइट। कि अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तब तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस केस में अपने टारगेट रखेंगे 24,770 के। इस लेवल से भी अगर ऊपर की साइड में मार्केट जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक करनी है। अगर इससे भी ऊपर जाता है मार्केट तो आप दूसरे टारगेट्स आपके रहेंगे 24,890 के। अदरवाइज फ्लैट खुलता है या इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स 24,466 तक के हमारे हो सकते हैं। सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ तक के टारगेट रखिएगा, पहले 500 तक के, राउंड ऑफ नंबर आ जाता है। बट ऑप्शन चेन पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट जो है 450 वगैरह के आसपास कहीं पे है, राइट। तो उसके आसपास का लेवल यही निकल के आ रहा है टेक्निकल के हिसाब से भी, तो यहाँ तक के टारगेट्स होने चाहिए।
अदरवाइज इससे ऊपर भी एक 500 का लेवल है तो आप उसे मार्क कर सकते हो। अगर कोई गैप डाउन ही हो जाता है और गैप डाउन खुल के पहली ही 15 मिनट की कैंडल कोई नेगेटिव बन जाती है तो देखिए उस केस में कुछ कर नहीं सकते। फिर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा मार्केट के अंदर। मार्केट खुल के गैप डाउन खुल के इधर की साइड में आता है तो यहाँ पे बाइंग आई थी मार्केट के अंदर, तो यहाँ से दोबारा एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो इधर नीचे की साइड में कहीं आपको मिलता है ये 400 वाले जोन के आसपास में, 450 के आसपास, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट्स उसके 520 530 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, बेटर तो यही रहेगा अगर शॉर्ट साइड की कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना तो मार्केट कुछ फ्लैट सही खुल जाए और यहीं से कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो गैप डाउन वगैरह खुलेगा तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। यस, ठीक है, या फिर हो सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो ज़्यादा कुछ करे ना, यहाँ से धीरे 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 करके डिके डिके करते हुए मार्केट को नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स भी देख लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी है, पर देखिए इसके लेवल्स को रिलेट कर लिया कीजिए आप, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम निफ्टी की तरह ही लेवल बनते हैं। मतलब चार्ट बिल्कुल उसी तरीके से बनता है तो फिर लेवल्स भी उसी तरीके से निकलेंगे, कोई डिफरेंट तो कुछ इसके अंदर होगा नहीं खास। अगर 8636 के ऊपर या सेफ ट्रेडर्स के लिए इस वाले लेवल के ऊपर, ये लेवल है आपका 8737 का, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 81,105 के रहेंगे। अदरवाइज मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है तो हम शॉर्टिंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस केस में, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। ठीक है, तो मतलब आपका एसएल इधर की साइड में होना चाहिए और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो टारगेट आपके इस लेवल तक के रहेंगे विच इज़ 80,200 तक के। इसके अंदर तो वैसे बेस्ट सिनेरियो यही बनेगा बिकॉज एक्सपायरी भी है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मत देखिएगा, कि यहीं से इधर की साइड तक का। ठीक है, ये एक बेस्ट ट्रेड बन सकती है इसके अंदर कि यहाँ से मार्केट खुले, नेगेटिव ही बनता रहे और धीरे धीरे करके नीचे आता रहे पूरे दिन और इस वाले लेवल के आसपास कहीं पे आके सपोर्ट लेके बंद कर जाए। तो इस तरीके का सिनेरियो जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज पॉजिटिविटी के लिए मार्केट को गैप अप ही करना चाहिए एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर ही, यहाँ से खुले थोड़ा रिट्रेस करके आए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर क्लोजिंग हमें मतलब गैप अप मिल जाएगा ना तो चांसेस पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। ठीक है, उस केस में मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं, 81,105 के हैं। फर्दर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 81,317 का रहेगा, तो मार्क करके रखिएगा लेवल्स को। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड डे।